हेलो गाइस यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी ने गर्ल्स के लिए एनडीए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये पहली बार हो रहा है कि यूपीएससी ने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि आपको पता है कि इंडिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और जितने भी हमारे सबसे बड़े बड़े टेस्ट होते हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज का आईएएस का एग्ज़ाम हो, सीडीएस का एग्ज़ाम हो, एनडीए का एग्ज़ाम हो, सारे के सारे यूपीएससी कंडक्ट करता है। तो पहली बार जो यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कराने जा रहा है गर्ल्स के लिए, एनडीए के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गर्ल्स को भी अलाउड कर दिया गया है एनडीए के अंदर। तो गर्ल्स भी इस बार से एनडीए के अंदर अप्लाई कर सकती हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा इस बार ये होने वाला है गर्ल्स को, क्योंकि कंपटीशन बहुत कम होने वाला है उनके लिए, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा जानकारी, ज़्यादा रुझान, ज़्यादा अवेयरनेस इस बारे में नहीं फैल पाई है। तो इस बार का जो एग्ज़ाम है आपका, उसके लिए यूपीएससी ने गर्ल्स के लिए जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो जैसे आप देख सकते हैं यूपीएससी की साइट पर अवेलेबल है। तो मैं आपको इसके अंदर सारी की सारी डिटेल्स बताऊंगा आपको कि इसके एज क्राइटेरिया क्या है, सिलेबस क्या है, फ़ीस क्या है, सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इसके अंदर। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि यूपीएससी ने जो हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है, जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा वो ये वाला जो एग्ज़ाम है 14 नवंबर को होगा, 14 नवंबर को होगा। और ये एग्ज़ाम सिर्फ गर्ल्स के लिए होगा। इसके अंदर मेल कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं, सिर्फ फीमेल की है ये। उसके बाद अगर आप देखें तो इसका एज क्राइटेरिया क्या होगा, तो इसका एज क्राइटेरिया जो गर्ल्स के लिए होगा, जो गर्ल्स जो बॉर्न हुई हैं 2 जनवरी 2003 से लेकर 1 जनवरी 2006 के बीच में, सिर्फ वही अप्लाई कर सकती हैं। क्वालिफ़िकेशन क्या होगी वो आगे बताता हूं मैं आपको, लेकिन अभी जो आपकी उनकी डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जनवरी 2003 से लेकर 1 जनवरी 2006 के बीच में होनी चाहिए, तभी वो इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इसका मतलब ये है 2 जनवरी 2003 के बाद अगर किसी का 3 जनवरी 2003 को भी जन्म हुआ है तो भी इसमें अप्लाई कर सकता है, या फिर 2004 में जन्म हुआ है तो भी अप्लाई कर सकता है, 2005 में जन्म हुआ है तो भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन 1 जनवरी 2006 से पहले होना चाहिए। मतलब 2 जनवरी 2003 और 1 जनवरी 2006 ये एक मीडियम लाइन है, इसके बीच के अंदर उनका जन्म होना चाहिए, तभी वो गर्ल कैंडिडेट अप्लाई कर पाएगी अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद हम देखते हैं कि इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या ज़रूरत है। जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए वो बताते हैं हम आपको। तो जैसे आप देख सकते हैं गाइस कि 24 सितंबर 2021 को इसका फॉर्म लॉन्च कर दिया है यूपीएससी ने अपनी साइट पर। आपको कहाँ पर जाना पड़ेगा, आपको upsconline.nic.in हमारी वेबसाइट है, जिसके ऊपर यूपीएससी अपने सारे नोटिफिकेशन जारी करता है, जिसके ऊपर यूपीएससी अपने सारे फॉर्म्स की डिटेल जारी करता है, एडमिट कार्ड जारी करता है, रिजल्ट जारी करता है। तो इसके ऊपर आपको जाना पड़ेगा और ये आपका लॉन्च किया जा चुका है इसका फॉर्म, ऑनलाइन फॉर्म 24 सितंबर 2021 से लेकर 8 अक्टूबर 2021 6 बजे तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी भी इसकी जो लाइंस हैं वो ओपन है। तो आप, क्योंकि आज हमारा 2 अक्टूबर है तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ 6 ही दिन बाकी हैं आप इसके लिए अप्लाई करने के लिए। और इसका जो टेस्ट होगा बच्चों वो होगा 14 नवंबर 2021 को। तो मैंने आपको 2 बातें बता दी, एक तो एज बता दी आपको, उसके बाद सेकंड आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं, 24 सितंबर 2021 से लेकर 8 अक्टूबर 2021 के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो टेस्ट होना है बच्चों वो होना है 14 नवंबर 2021 को, मतलब नेक्स्ट मंथ ही आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। उसका एग्ज़ाम का क्या सिलेबस होगा, क्या पैटर्न होगा, वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, जो यूपीएससी है वो वुमेन कैंडिडेट के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई भी फ़ीस चार्ज नहीं करता है। तो वुमेन कैंडिडेट आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे फॉर द एप्लीकेशन फ़ी फॉर द एग्जामिनेशन। मतलब एग्जामिनेशन के लिए वुमेन कैंडिडेट को, फीमेल कैंडिडेट को कोई भी फ़ी अप्लाई नहीं करनी है। टोटली आपके लिए ये एग्ज़ाम फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये इसके लिए सबसे खास बात है। तो उसके बाद आप देखते हैं इसका क्वालिफ़िकेशन क्या क्या चाहिए बच्चों, क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए। आप देख सकते हैं कोई भी 12th पास कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है, 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। हालांकि जो साइंस साइड से पढ़ा हुआ बच्चा होता है, जिसके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स होता है, उसको इसमें प्रीफ्रेंस इसलिए मिलती है क्योंकि इसके अंदर एक मैथमेटिक्स का पेपर कंपलसरी होता है। हालांकि आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो आर्मी वाली विंग है उसके लिए 12th पास भी चल जाएगा, ओनली 12th पास। देख सकते हैं पास 12th क्लास ऑफ 10+2 पैटर्न ऑफ स्कूल एजुकेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन बट नॉट हैविंग फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ टुगेदर एज द सब्जेक्ट इन क्लास 12th। मतलब केवल आपने 12th पास करी है लेकिन आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ नहीं है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए आपको फॉर्म के अंदर जो कोड डालना पड़ेगा वो कोड 1 डालना पड़ेगा।
उसके बाद सेकंड हमारा है पास 12th क्लास ऑफ 10+2 पैटर्न ऑफ स्कूल एजुकेशन विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ। लेकिन आपके पास क्या होना चाहिए, साथ में फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ इसके पास है और आपने 12th पास कर लिया तो आप अप्लाई कर सकते हैं कोड नंबर 2 के तहत। आप कोड नंबर 2 डालेंगे क्वालिफिकेशन का। इसके अलावा अगर आपने 12th पास नहीं करी है और आप 12th में पढ़ रहे हैं, 12th अपीयरिंग है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, लेकिन आपको कोड नंबर 3 डालना पड़ेगा। और इसके अलावा अगर आप देखें, अगर आपने 12th में पढ़ रहे हैं और आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ एज ए सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ सब्जेक्ट आपके पास सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आप 12th साइंस से पढ़ रहे हैं, नॉन मेडिकल से पढ़ रहे हैं, तो आपको कोड नंबर 4 डालना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्वालिफिकेशन के टर्म में, यानी कि आप 12th पास हों या 12th अपीयर हों तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप 12th के अंदर आपके पास पीसीएम है या पीसीएम नहीं है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अकॉर्डिंगली आपको कोड डालने पड़ेंगे। कोड आपको मैंने बता दिए हैं, कोड नंबर 1 2 3 4 अकॉर्डिंग टू योर क्वालिफिकेशन आप इसके अंदर कोड डालेंगे। अगर आपके पास 12th पास है और आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं है तो कोड 1, अगर 12th पास है और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपने पास किया है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से 12th पास करिए तो कोड 2, और अगर आपके पास 12th पास नहीं है, 12th पास अब 12th में अपीयरिंग कर रहे हैं, 12th में अपीयर कर रहे हैं, लेकिन आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं है तो आपको कोड नंबर 3 डालेंगे। और अगर आपने 12th कर ली है, 12th में अपीयर ही कर रहे हैं और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपके पास सब्जेक्ट हैं तो आप कोड नंबर 4 डालेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर। अब देखते हैं बच्चों, इसके अंदर आपको दो आपको जब आप यूपीएससी की साइट पर जाएंगे तो आप देख सकते हैं मैंने यूपीएससी की साइट ओपन की हुई है। इसके अंदर upsconline.nic.in पर आप जाएंगे या फिर upsconline.gov.in पर जाएंगे तो आपके पास इस तरह से 2 फॉर्म खुलेंगे। आपको 2 फॉर्म अप्लाई करने हैं, फॉर्म नंबर 1 फॉर्म नंबर 2। तो इस तरह से पार्ट 1 पार्ट 2 2 पार्ट्स में होगा वो। तो जो पार्ट 1 है बच्चों, वो पार्ट 1 में आपका सिंपल रजिस्ट्रेशन पूछेगा, नाम पूछेगा आपसे, डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, डे पूछेगा, मंथ ईयर पूछेगा, आपसे फादर नेम पूछेगा, आपसे मदर नेम पूछेगा, आपसे आपकी नेशनलिटी पूछेगा यानी इंडियन है, आपसे आपका मैरिटल स्टेटस पूछेगा, आपको अनमैरिड ही होना चाहिए क्योंकि मैरिड वालों के लिए अप्लाई नहीं कर सकते आप इसके अंदर। और इसके लिए आप कम्युनिटी हो पूछेगा आपसे माइनॉरिटी पूछेगा, अगर आप माइनॉरिटी हैं तो आप अप्लाई कर दीजिए, अगर आप किसी रिजर्व कास्ट हैं तो वो बता दीजिए, सारी चीज़ें आपसे पूछेगा। उसके बाद यहाँ पर फिर से क्वालिफिकेशन का कॉलम आ गया गाइस, तो कॉलम क्वालिफिकेशन में वही भरना, आपको कोड भरवाएगा, कोड 1 कोड 2 कोड 3 कोड 4, जैसा भी मैंने आपको पीछे इस वीडियो में बताया आप उसके हिसाब से भर सकते हैं। फिर यहाँ पर अपना आपको एड्रेस फिलअप करेंगे, लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 एड्रेस फिलअप करेंगे, स्टेट फिलअप करेंगे, डिस्ट्रिक्ट फिलअप करेंगे, अपना फ़ोन नंबर फिलअप करेंगे, मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे, ईमेल फिलअप करेंगे, तो आपका ये पार्ट 1 फिलअप हो जाएगा। उसके बाद सेकंड, अगर आप इसके बाद सेकंड पार्ट पर जाएंगे तो आपसे पेमेंट भरवाएगा। पेमेंट आपको करनी नहीं है क्योंकि पेमेंट आपकी फ्री होती है फीमेल कैंडिडेट के लिए। उसके बाद आपसे फ़ोटो अपलोड करवाएगा, सिग्नेचर अपलोड करवाएगा, फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड अपलोड करवाएगा, यानी फोटो आइडेंटिटी कार्ड का मतलब आपसे कोई भी आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर कोई भी आपके पास आइडेंटिटी आपके पास अवेलेबल है, फैमिली कार्ड जो भी है वो आप इसके अंदर फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा और फाइनल सबमिट होने के बाद आपके मोबाइल पर या ईमेल आईडी पर आपके पास एक मैसेज आएगा कि आपने फाइनल एप्लीकेशन सबमिट कर दी है। उसके बाद 14 नवंबर को आपका टेस्ट होगा। 14 नवंबर को जो टेस्ट होगा गाइस, उस टेस्ट का क्या सिलेबस है वो सिलेबस भी बता देता हूँ मैं आपको। तो इसके अंदर क्या होता है बच्चों, जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है एक, और एक सिंपल हमारा मैथमेटिक्स का टेस्ट होता है। तो बताते हैं 2 पेपर देने पड़ेंगे आपको 2.5 घंटे के, एक पेपर 1 मैथमेटिक्स और पेपर 2 जनरल एबिलिटी टेस्ट। हालांकि गाइस ये जो गर्ल्स के लिए, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो नोटिफिकेशन है उसके अंदर अभी सिलेबस बताया नहीं गया है, लेकिन ये जो सिलेबस मैं बता रहा हूँ ये बॉयज़ के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए होता है और यही सिलेबस आपका भी रहने वाला है। इसकी हम पूरी उम्मीद लगा सकते हैं क्योंकि शायद CBSE इसमें कोई भी चेंज बिल्कुल भी ना करे। तो जैसे कि मैथमेटिक्स का पेपर होता है आपका NDA का अंदर, तो आपका टोटल मार्क्स होते हैं 300 मार्क्स होता है। मैथमेटिक्स का पेपर जो होता है उसमें 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने करेक्ट आंसर दिया है तो उसके 2.5 नंबर मिलेंगे आपको, और अगर आपने गलत आंसर दिया है तो नेगेटिव मार्किंग के तहत आपके -0.83 हो जाएंगे। और एग्ज़ाम कितने तक, 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा जो मैथमेटिक्स का 300 नंबर का एग्ज़ाम होगा। इसी तरीके से गाइज आपका जो जनरल एबिलिटी टेस्ट होगा वो भी 2.5 घंटे का दूसरा एग्ज़ाम होगा। उसके अंदर जो टोटल मार्क्स होंगे वो 600 नंबर का होगा। टोटल क्वेश्चन 150 आएंगे। 150 का मतलब ये है कि एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन इन इंग्लिश सेक्शन 50 नंबर के, जिसमें से इंग्लिश आएगी, और जिसके अंदर बाकी 100 नंबर में आपका जनरल एबिलिटी आएगी। जनरल एबिलिटी के अंदर सब कुछ आ जाता है गाइज, फिजिक्स भी आती है, यानी कि साइंस आती है, जनरल साइंस 10th की, इसके अंदर फिजिक्स वाला पार्ट होगा, थोड़ा सा केमिस्ट्री का होगा, थोड़ा सा बायो का होगा, थोड़ी सी हिस्ट्री होगी, थोड़ी सी ज्योग्राफी होगी, थोड़ा सा मैथमेटिक्स होगा,
थोड़ी सी रीजनिंग एबिलिटी होगी, रीजनिंग होगी, थोड़ी सी हिंदी होगी, थोड़ा थोड़ा सब कुछ होगा। 100 जो क्वेश्चन हमारे आएंगे, बाकी 50 क्वेश्चन अकेले हमारे इंग्लिश से ही आएंगे। तो ये आपके 2 पेपर देने पड़ेंगे गाइस, पेपर मैथमेटिक्स का और एक जनरल एबिलिटी टेस्ट का। तो 600 जमा 300 ये 900 नंबर का पेपर हो जाएगा। इसके बेस पर मेरिट बनेगी और उसी मेरिट के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा, जो आपका मेरिट लिस्ट आएगी, जो उसके लिए इंटरव्यू के लिए, जो एसएसबी के लिए इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, वो इसी मेरिट के बेस पर आपको बनाया जाएगा। तो 14 नवंबर को एग्ज़ाम होगा। गर्ल्स कैंडिडेट के लिए पहली बार एग्जाम कराने जा रहा है यूपीएससी कैंडिडेट, तो गर्ल्स के लिए एक बहुत बड़ी एडवांटेज है। इस बार फर्स्ट टाइम एग्जाम हो रहा है, तो इस बार आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन इस बार बहुत कम होने की संभावना है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम। थैंक यू वेरी मच।